दोस्तों मेरी सुमित महल से चैट के थ्रू बातें हुई है इंस्टाग्राम पे और सब कुछ इसमें मैं डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे देख सकते हो, अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखिए, सुमित महल से मेरी बातें हुई है कि दीदी की तरफ से रिश्ता तोड़ा गया है कि सुमित जी के तरफ से रिश्ता तोड़ा गया है। और सुमित जी का अभी जो तबीयत है ना, बहुत ही मतलब क्रिटिकल है। पूरे परिवार का तबीयत जो है, पूरा परिवार हरासमेंट हो चुका है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और कल मैंने सचिन का लाइव भी देखा था। मनीषा को पूरे लाइव में इतने सारे लोगों के बीच में ये बंदा इतना इंसल्ट किया कि दुनिया के सामने इतना गंदा काम करके इजहार कर दिया, मगर अपनी बीवी के लिए एक आई लव यू तक नहीं बोल पाया। उसको इतना शर्म आ रहा है अपनी माँ बाप के सामने, और माँ बाप को पूरे जमाने में बेइज्जती करके रख दिया है। और वो बहुत ही एकदम संस्कारी बन रहा है अपने आप को। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सुमित महल के बारे में जितना भी मैं बोलूँ ना, सच में ये बंदा मतलब इतना डाउन टू अर्थ, इतना मतलब अच्छा इंसान है ना कि मत पूछो। सच में इस बंदे के साथ ना बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जगत दीदी के साथ इनका रिलेशन 1 साल 2 साल नहीं, काफी सालों से है, ठीक है, जान पहचान। मगर फिर भी जगत दीदी जो है इस बंदे को इस गटर में लाकर गिरा दिया। जगत दीदी का रिश्ता नहीं टूटा है, इस बंदे को पूरे के पूरे तोड़ दिया है। सुमित महल को तोड़ के रख दिया है, उसके पूरा परिवार को तोड़ के रख दिया है, पूरा एंजाइटी का शिकार करके रख दिया। पूरा परिवार एकदम परेशान है। और जगत दीदी का रिश्ता टूटा है। जगत दीदी क्या बोलती है कि मैं इज्जत घराने की हूं, मैं इज्जत घराने की हूं। अगर ये इज्जत घराने की होती ना तो इस तरीके से आशिकी नहीं करती। और आशिकी कर भी लिया, गलती से अगर पैर फिसल भी गया, ऐसा अट्रैक्शन हो भी गया, तो इस बंदे को क्यों, सुमित महल को क्यों इसमें घिसेट रही थी, क्यों घिसेट रही थी, ये पहले बताओ मुझे। सच में सुमित महल इतने सबल, इतने मतलब अच्छे इंसान है ना कि मत पूछो। सच में इस बंदे के साथ ना बहुत ज्यादा गलत हुआ। लोगों के थ्रू मतलब कितने नॉर्मली सबसे मतलब सीधा स्पष्ट शब्दों में सबको जवाब दे रहे। कोई भी अगर इंस्टाग्राम पे कोई भी मैसेज कर देता है कि सुमित जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ या बात करना चाहता हूँ, तो सबसे अपनी बातें रख रहे हैं। दोस्तों सुमित जी से मैंने पूछा कि सुमित जी अगर रिश्ता आपका टूट गया है तो आपने अपने चैनल पे इस चीज को अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया। तो सुमित जी का जवाब था कि मेरी पूरी फैमिली का तबीयत जो है अभी, मेरा पूरा परिवार जो है अभी इस कंडीशन में नहीं है कि मैं कुछ भी आके बोल सकूं। और सुमित जी का तबीयत खुद ही इतना खराब है कि वो कुछ भी बोलने के अभी सक्षम नहीं है। मगर हाँ, सुमित जी के अंदर मतलब इतना सहनशीलता है बंदे में, इनका सीधापन का फायदा उठाया गया है, सीधापन का फायदा उठाया गया है। जगत दीदी का रिश्ता जो है, जगत दीदी और सुमित जी के दोनों परिवार की सहमति से ये रिश्ता टूटा है। ईश्वर का कृपा था कि ये रिश्ता टूट गया, क्योंकि जब सामने आंखों के सामने खाने में मक्खी गिर जाता है ना तो बंदा खाना नहीं खा पाता है। अगर अनजान में गिरता है तो बंदा अनजाने में सब कुछ काम कर लेता है, मगर सामने में गिरा हुआ मक्खी को कैसे निगले। तो यहाँ पे सुमित जी की फैमिली और जगत दीदी की फैमिली की तरफ से ही रिश्ता टूटा है। और सच में ये बंदे के साथ ना बहुत ज्यादा गलत हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, बहुत ज्यादा, क्या मैं बोलूं। अच्छा, यहाँ पे देखिए कमेंट आता है सुमित जी की तरफ से, ओह आपने मैसेज किया था, सॉरी मैं देख नहीं पाया क्योंकि बहुत से मैसेज हैं, मैं जस्ट आपका ब्लॉग देख रहा था, अच्छा लगा, थैंक्स, आपने भी हमारे बारे में सोचा। दोस्तों कल मैंने सुमित जी का स्टेटस जब देखा था ना तो सच में मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ
कि ये बंदा इतना सीधा साधा, सच में एक जिसका भी पति बनेगा ना उसकी जिंदगी संवर जाएगी। इतना रिस्पेक्टफुल इंसान कि कोई भी कुछ भी पूछता है ना उसका सिंपल और सटीक जवाब देता है। जो बातें नहीं रखना होता है वो सुमित जी बोलते हैं कि ये मेरा भी पर्सनल मैटर है, इसके ऊपर में बाद में डिस्कस करेंगे, मगर जो भी कमेंट करता है ना मतलब उसका सटीक जवाब दिया जाता है। शादी टूटने के बारे में तो उन्होंने बता दिया कि दोनों फैमिली की रजामंदी से शादी टूटी है। दोस्तों सचिन जैसे लग रहा है वो कितना महान काम कर लिया, कितना महान काम कर लिया है। पूरी दुनिया के सामने अपनी माँ बाप का पगड़ी जो है नीचा कर दिया है, पूरे दुनिया के सामने अपनी माँ बाप को इज्जत का छल्ली छल्ली कर दिया है। और फिर भी इस बंदे में देखो तो घमंड, एटीट्यूड तो देखो, जैसे लग रहा है कितना महान काम करके आया है, कितना बड़ा युद्ध जीत के आया है। अपनी पत्नी को इसको आई लव यू बोलने में इसको इतना शर्म आ रहा था, इतना शर्म आ रहा था कि अपनी माँ को बोलता है कि एटीट्यूड ऐसे मत करो, नौटंकी मत करो। माँ नौटंकी कर रही है और ये जो पूरा खानदान का इज्जत का धजिया उड़ा दिया है अपना, उसको बहुत सराहना दे रहा है, उसको बहुत ज्यादा घमंड आ गया है। एक दूसरे का इसका आंखों में आंसू जो है उसको दिख रहा है कि मेरी जान रो रही है, मगर इसकी बीवी जो है मनीषा 2 साल से रो रही है, इसके आंसू का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये बंदा जो है ये सुधरने वाला नहीं है। अगर इसके तरफ से एक हिंट मिल के जाए ये बंदा पगलाए हुए फिर से दौड़े दौड़े भागेगा। सच में अब ना अगर ये ऐसा कुछ भी कांड करता है, क्योंकि पब्लिक को सामने से सब कुछ दिख रहा है कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार कर रहा है। मतलब सच में मुझे इसके लिए इतना गाली निकल रहा है, सचिन के लिए इतना गाली निकल रहा है कि सच में सामने आया है तो 2-3 चप्पल खींच के रख दे कि इतना बड़ा कांड करने के बाद भी अपने पत्नी को एक गला नहीं लगा रहा है, गले लगाते हुए उसको सुकून नहीं दे रहा है कि जो कुछ हुआ हुआ, अब हम कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, हम तुम्हें अपने से अलग नहीं होने देंगे। एक प्यार का पल नहीं बिता पा रहा है, सबके सामने अपनी पत्नी को आई लव यू नहीं बोल पा रहा है। घटिया इंसान अपने आप को बहुत ही महान समझ रहा है। और जगत दीदी का रोना और इसके तरफ से एक कम्युनिटी आना और एक मनीषा क्या अपने पति के साथ वीडियो क्या रोमांस वाला शूट कर लिया, थोड़ा रोमांटिक मूड में। दीदी का तो जल के भस्म हो गया ऊपर से लेके नीचे तक। और यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं, जो लाइव था दीदी जी का, वो दीदी जी पब्लिक के लिए नहीं आई थी, पर्सनली अपने जानू के लिए आई थी, सचिन के लिए आई थी। क्या बोल रही थी कि तूने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी ना, यही चाहता था ना कि मैं शादी ना करूं, शादी तोड़ दूं, शादी तोड़ दी, अब तो खुश है ना, इस तरीके से बोलने के लिए आई थी। तो प्यार जो है ना दीदी की तरफ से उतना ही उतावलापन वाला है और ये मजनू साहब की तरफ से इतना ही उतावलापन है। दोनों के तरफ से जो उतावलापन है ना सामने से पब्लिक को दिख रहा है कि कितना कुल उतावला है इस प्यार के लिए। जगत दीदी इज्जत, अभी इज्जत के नाम ले रही है, अगर इसके अंदर थोड़ा भी इज्जत होती ना तो वो सीधा साधा बंदा सुमित महल के साथ वो गलत नहीं करती। मगर 1 साल से 2 साल से रिश्ता नहीं था, सुमित महल को नहीं जानती थी, कई सालों से जानती थी, मगर फिर भी ये बेशरम औरत उस बंदे का पूरा लाइफ बर्बाद करके रख दिया। अब बोलती कि मैंने शादी तोड़ दी, यही सब चाहते थे ना, शादी तोड़ के तुम बहुत महान काम कर रही है। गंदी औरत अपने आप को रोता धोता सामने लाकर पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए चाह रही है, मगर सच में मतलब इस बंदी को इतना लगता है ना कि पब्लिक ना ठीक कर रही है, इसी का लायक है, मगर फिर भी इसके अंदर से एटीट्यूड घमंड जगत दीदी के अंदर से नहीं निकल रहा है। जगत दीदी के अंदर से एटीट्यूड और घमंड नहीं निकल रहा है। और मुझे बोलते हैं कि आपको कभी जिंदगी में किसी से प्यार नहीं हुआ है ना? हाँ हुआ है प्यार। हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, अपने पति से प्यार करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? हम भी एक औरत हैं,
और कैसे कैसे कमेंट करते हैं कि एक औरत ही औरत की धज्जियां उड़ा रही है। औरत ही औरत की धज्जियां नहीं उड़ा रही है। एक उदाहरण है ये कि अगर गलती लड़का हो या लड़की अगर गलत करेगा तो उसके साथ यही होगा। और जीता जागता एक उदाहरण है जगत दीदी का कि भाई बहन के आड़ में क्या कर रही थी जे। अब मना करने के बाद भी सबके सामने राखी दिखाती थी कि देखो मैंने राखी बांध दी। बेशरम औरत, इतना भी मतलब इसके नाम मन में शर्म नहीं था। और एंगेजमेंट कर ली थी तो वो 10 तारीख तक के भागने के लिए तैयार थी। 10 तारीख तक के भागने के लिए तैयार थी। अगर वो अपने लाइफ में मूव ऑन हो, मैंने अपने पति के सिवा किसी से प्यार नहीं किया, तो कैसे कैसी बातें करते हैं। हमारे अंदर इतनी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि जो सही और जो गलत है उसका मैं डट के जवाब देती हूं। यहां पे एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर औरत किसी का बसा बसाया घर बर्बाद करेगी तो उसका भी यही हश्र होगा जो अभी जगत दीदी का हो रहा है। क्यों? दुनिया में लड़का का कमी नहीं था। 40 साल उम्र थी, ठीक है भाई, हो सकता है दिमाग फिसल गया, वो अट्रैक्शन आ गई। तो क्या जगत दीदी छोटी सी बच्ची थी, दूध पीता हुआ बच्ची थी? लड़का जात कुत्ता आवारा होते हैं। एक बार फिर से मैं दोहराती हूं कि लड़का जात कुत्ता होते हैं, ठीक है। वो उनका शादी भी हो जाएगा ना, फिर भी अगर उनको कोई दाना डालेगा तो वो जाएंगे वहां पे दाना खाने के लिए। और नहीं भी डालता है कोई दाना तो हो सकता है वो खुद ही दाना डालते हैं। मगर लड़की के अंदर इतना सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि क्या सही क्या गलत वो अपना डिसीजन ले सके। और भगवान लड़की को इस कदर बनाया जाता है ना कि अगर 10 साल का आपका लड़का है, 10 साल की आपकी लड़की है, तो लड़का और लड़की में दोनों के दिमाग में आसमान और जमीन का फर्क होगा। लड़की कुछ सोचेगी, लड़का कुछ सोचेगा। मगर लड़की वो चीजें सोचेगी जो उसके माँ बाप के लिए सही हो और उसके लिए सही हो। मगर लड़का क्या सोचता है? बस उसके लिए जो सही हो, वो अपनी ख्वाहिशें के लिए बस आगे बढ़ता है। मगर लड़की छोटी सी उम्र से ही वो अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में सोचने लगती है। और शादी हो जाए तो वो अपने पति के बारे में सोचेगी, अपने ससुराल की फैमिली के बारे में सोचेगी, और साथ ही साथ अपनी मम्मी पापा की इज्जत के साथ साथ अपनी मैके की पूरी खानदान के बारे में वो सोचती है, ठीक है। तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले वो लड़की 100 बार सोचती है। मगर जगत दीदी तो अपनी शादीशुदा लाइफ जी रखी थी ना। 10 साल वो अपनी शादीशुदा लाइफ जी है। 10 साल के बाद जगत दीदी का बेटी पैदा हुई थी। शादी के 10 साल बाद जगत दीदी की बेटी पैदा हुई थी। 10 साल लाइफ वो जी। उसको क्या सही क्या गलत, समाज को अच्छे तरीके से उसको परख है, मैच्योर है। और सचिन क्या है? 28 साल के 30 साल का लड़का है। और जब सचिन बोलता है कि मैं अगले जन्म में मैं आपको अपना सगी बहन बना चाहता हूं, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में आप मेरी सगी बहन बनो, तो एक घटिया बेशरम जगत दीदी बोलती है कि मैं बहन नहीं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूं। तो इसको 40 साल की उम्र में इसको 16 साल की जवानी छिटक रही थी। वाह जगत दीदी वाह, बहुत आप इज्जत घराने की लोग हैं, बहुत ही इज्जतदार लोग हैं। अगर आप इज्जतदार लोग होती ना तो एक अनमैरिड लड़का का लाइफ बर्बाद नहीं करती। अगर आप इस रिलेशन में थी, आपको गर्मी थी, आपको आशिकी का भूत सवार था, किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, फिजिकल रिलेशनशिप में थी, तो आप एक सीधा साधा बंदे का जिंदगी नहीं बर्बाद करती। इसकी पूरी फैमिली इतना परेशान है कि मत पूछो। और आई थी कि लो मैंने शादी तोड़ दी। जगत दीदी तुम कभी ये शादी करना चाहती ही नहीं थी। ये तो सिर्फ समाज के लिए तुम इसको एक नमूना बनाना चाह रही थी कि समाज के लिए मैं इसको पति बनाती हूं
और बाकी तो आस्की मेरा इसी के साथ चलेगा, इसी के साथ चलेगा मेरा आस्की। तुम दोनों के साथ रोमांस करना चाह रही थी, दोनों के साथ। और बेशरम घटिया औरत क्या बोलती है कि आशीष जी के जगह न आज न कल न आने वाला समय में मेरे दिल में कभी भी कोई नहीं ले सकता। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ आशीष जी बसे हुए, आशीष जी बसे हुए, आशीष जी बसे हुए। अब मनाली के ट्रिप में क्या बोलती है कि मुझे जब कोई मदद करता है ना तो जैसे लग रहा है कि मेरी मदद के लिए आशीष जी ही भेजे हैं, जैसे लग रहा है आशीष जी मेरे साथ है। हाँ, तो किसी के साथ जब तुम रोमांस कर रही थी, फिजिकल रिलेशन में हो रही थी, किसी के साथ स्लिप कर रही थी, तो तेरे माइंड में यही लग रहा था कि आशीष जी का आत्मा उसके अंदर घुसा हुआ है और आशीष जी के साथ ही मैं रोमांस कर रही हूं। बोल बेशरम घटिया औरत, शर्म नाम चीज नहीं है। अगर तेरे अंदर शर्म होती ना, अगर तू सच में इज्जत घराने की बेटी होती ना या इज्जतदार होती, तब तूने 3-3 घर को बर्बाद किया है, 3-3 घर को पूरे दुनिया में शर्मसार किया है। एक तो महल फैमिली की पूरी परिवार को तूने बेइज्जत कर दिया कि वो बंदे का पहला शादी था और तूने इसकी फैमिली को बर्बाद करके रख दिया। दूसरा, तुम अपना पहला पति का, वो माँ बाप का जो तुम्हें एंगेजमेंट में आया था आशीर्वाद देने के लिए, अगर वो चाहता, जानता कि मेरी बहू इतनी नालायक है, दूसरे के साथ रंगरलिया मना रही है, दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, फिजिकल रिलेशनशिप में है, तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मुंह पे थूकने के लिए भी नहीं आता। तू इतनी गंदी औरत है और तू वो माँ बाप को बुलाकर तुमने बेइज्जती करवाया। वो माँ बाप तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आए थे कि भगवान ने मेरी बहू के साथ बहुत गलत किया। वो माँ बाप का बेटा वापस लौट के नहीं आएगा, मगर फिर भी तुम्हें जिंदगी का नई लाइफ, नया चैप्टर शुरू करने के लिए आया वो माँ बाप, आशीर्वाद देने के लिए। तुमने इसका भी लाज शर्म नहीं रखा और बोलती है कि मैं इज्जत घराने की हूं। तू इज्जत घराने की होती ना तो तू सच में मूव ऑन करती ना, तो इस तरीके से तुम 10 नवंबर को तू भागने की तैयारी में नहीं रहती। और उल्का पिंड तुम्हें फ्लैट दिलवा रही थी कि तुम शादी करोगे, फ्लैट दिलवाओगे। ये तो और ज्यादा बेशरम औरत है उल्का पिंड। वो खुद दूसरे का घर को तोड़ के बैठी हुई है, अपना पहला पति को छोड़कर उसको दूसरे से प्यार हुआ और इसने खुद दूसरे का पति को छीन लिया। तो बोलते हैं ना कि जैसा नेचर, जैसा सोसाइटी में रहता है ना, उसका संगत का असर दिखता है। और वो उल्का पिंड जो है वो ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करती है। जगत दीदी को अपनी लाइफ में सेटल होना चाहिए, जैसी भी है अपनी लाइफ में सेटल होना चाहिए। अब वो अपने घर में पूजा पाठ करवा रहा है, अपनी फैमिली के साथ सेटल होना चाह रहा है, और ये बंदी जानती है कि मैंने एक बंदा को पूरे दिमागी रूप से पागल करके रख दिया, आशिक बना दिया, मजनू बना दिया है, वो मेरे लिए जहर तक खा लिया है। ये जगत दीदी बोली थी कि तू जहर खा लेगा, जान मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना। हम क्यों मरेंगे, मरेंगे तो हमारे दुश्मन। जगत दीदी का ये पर्सनल चैट था। तो जो ये औरत, घटिया औरत जगत दीदी दूसरे को जहर पिला सकती है, तो आपको क्या लगता है वो दूसरे को ब्लैकमेल नहीं कर सकती? और जो लोग आज सब उठ के आ रहे हैं बोलने के लिए जगत दीदी के लिए, अब खुद सोचिए अपने दिमाग से कि एक जगत दीदी एक पति पत्नी के रिश्ते में घुसी, वो पत्नी 1000 बार वो मना करते रही कि मेरे पति से दूर हो जाओ, मेरे पति से दूर हो जाओ, मगर फिर भी वो पत्नी को ब्लैकमेल करते रही कि मेरा भाई बहन का रिश्ता है, भाई बहन के रिश्ता है। तो आप खुद सोचिए कि क्या वो दूसरे को ब्लैकमेल नहीं करती होगी? क्या वो लोग झूठ हैं? एक लोग झूठ हो जाएंगे, 2 लोग झूठ हो जाएंगे, सोशल मीडिया पे जितने भी लोग बोल रहे हैं सब तो सब झूठ नहीं होंगे ना।
तो बेशरम औरत को खुद शर्म आना चाहिए कि अभी भी वो अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए और उसको अपनी जिंदगी जीने दे। सचिन इसके लिए कम्युनिटी डालता है, इसके लिए कम्युनिटी डालता है कि मैं खुश नहीं हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कब मेरे लाइफ में क्या होगा नहीं होगा, मैं दर्द में हूं, मगर फिर भी लोगों के सामने मुझे मुस्कुराना पड़ रहा है, एक दर्द में है। इसकी अपनी बीवी का आंसू नहीं दिख रहा है, मगर एक घटिया औरत की 2 साल की आशिकी उसको सर पे सवार है। तो जगत दीदी अभी भी नहीं सुधरेगी, मुझे नहीं लग रहा है कि सुधरेगी। अगर वो सुधरती ना तो इस तरीके की बातें नहीं करती और बोलती कि आज के बाद से तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहना। मगर एक घटिया औरत अपनी लाइफ में बोली कि तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो। क्या बोलती है, तुम यही चाहते थे ना कि मैं शादी तोड़ दूं, तोड़ दी ना, खुशी मिल गई ना। तो पब्लिक के लिए लाइव नहीं आई थी, ये अपनी मजनू साहब के लिए लाइव आई थी। और सचिन अगर अब की बार से ऐसा कुछ करेगा, मुझे तो बंदे के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है कि पूरे भरी लाइफ में अपनी पत्नी को इंसल्ट करता है। एक आई लव यू बोलने के लिए इसके पास कोई मतलब इसको शर्म आ रहा है। अपनी माँ बाप को पूरा दुनिया में बेशर्मी कर दिया है, पूरा लाज शर्म में डुबो के रख दिया है, माँ बाप का संस्कार के ऊपर उंगली उठवाया है। वो बेशरम को आज शर्म नहीं है, मगर पत्नी को आई लव यू बोल दे तो इसको शर्म है। सोशल मीडिया पे पर्सनल चैट दिखाते हुए उसको शर्म नहीं था, मगर अपनी पत्नी को आई लव यू बोलते हुए उसको शर्म आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि उसको लगता है 1-2 महीने के लिए इसको मोबाइल की दुनिया से ही दूर कर दो। और आंटी जी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आंटी जी अभी तो पूजा फंक्शन का समय हो रहा, आपके घर में पूरी फैमिली भरी पड़ी है, मगर अगर पूजा भी हो जाए तो सचिन और मनीषा को कभी भी आप अकेला मत छोड़ना। अगर आप सिवान जा रहे हो तो दोनों को सिवान साथ में लेके जाना। अगर अंबाला में रह रहा है दोनों तो आप साथ में ही रहना, क्योंकि आपका जो नालायक बेटा है सचिन के ऊपर कोई अभी भरोसा करने लायक नहीं है। क्योंकि ये बंदे के पूरे लाइफ में देखा जा रहा है कि जिसका लाइफ है उसी का दिमाग उड़ा हुआ है, उसी का दिमाग उड़ा हुआ है, इसका दुनिया कहीं और बसी हुई है। तो मनीषा के लिए आप दोनों को अकेले मत छोड़ना, नहीं तो जो मनीषा के लिए जगत दीदी और सचिन दोनों मिलकर प्लानिंग बनाए थे उसको रास्ते से हटाने के लिए, ये बंदा प्यार में कुछ भी कर जाता, कुछ भी कर सकता है। अगर इधर से नाव डूबता है तो इधर आता है, इधर से नाव डूबता है तो उधर जाता है। इतना कुछ घटना होने के बाद भी वो अपनी पत्नी को गले लगाया है, गले लगा के कभी बोला है कि आई लव यू मेरी जान, आज के बाद से कुछ भी ऐसा नहीं होगा, मैं शपथ का खाता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं ईश्वर का संकल्प लेता हूं कि आज के बाद से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूं। मगर ये बेशरम ऐसा कुछ करेगा नहीं। मुझे तो इससे भी गंदा गाली निकल रहा है सचिन के लिए। तो सचिन तुम्हारा ये लास्ट वार्निंग है, तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो। अगर आज के बाद से ऐसा कुछ करता है तो तुम्हारा ना विनाशकारी विपरीत बुद्धि, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को दिल में ठेस पहुंचा तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल को।